Welcome to the Blazon Cartoon. कलिंगा एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य था जहाँ के राजा थे भल्लाल देव। उसी राज्य के प्रधानमंत्री प्रताप राणा थे। वह बहुत ही चतुर, चालाक और दूरदर्शी थे। और अभय राणा वहाँ के राज्य मंत्री थे। यह दोनों मंत्री मिलकर देश को चलाते थे और राजा को सही सलाह देते थे। अभय राणा कलिंगा राज्य के वह राज्य मंत्री थे जिसे सलाह लेने के लिए किसान और व्यापारी आते थे। राजा भी उनके सलाह से प्रभावित होते थे। उनके सलाहों से किसान और व्यापारी को आर्थिक उन्नति हुआ। सभी जनता और राजा का मन था कि कलिंगा राज्य के प्रधानमंत्री अभय राणा बने। यह बात देखकर प्रताप राणा वह अंदर ही अंदर गुस्से से जलते थे। मैंने सुना है इस कलिंगा राज्य का प्रधानमंत्री अभय राणा को बनाएंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे बनाते हैं। प्रधानमंत्री मैं ऐसा योजना बनाऊंगा जिससे अभय राणा को प्रधानमंत्री भी ना बने और अभय राणा को इस राज्य से भी निष्कासन होना पड़े। प्रताप राणा सुबह सुबह ही दरबार में राजा को मिलने चले गए और राजा से कहने लगे, महाराज भल्लाल देव आपकी जय हो। मुझे अपनी मन की बात रखनी थी। काफी दिनों से सोच रहा था। मुझे लगता है मैं थोड़ा बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरी याददाश्त में भी कमी आ रही है और इस कलिंगा राज्य को चलाने के लिए अच्छा सा प्रधानमंत्री चाहिए जो चतुर चालाक हो और हमारे जनता को भी पसंद आना चाहिए। मेरी नजर में लगता है अभय राणा भविष्य के अच्छा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और मेरी एक और विचार है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी परीक्षा ली जाए। उनसे 3 सवाल पूछा जाए। अगर तीनों सवाल के सही जवाब दिया तो उन्हें प्रधानमंत्री पद दिया जाए। अगर उन्होंने तीनों सवाल के जवाब गलत दिए या 2 भी जवाब गलत दी, उन्हें आयोग के राज्य मंत्री मानकर देश से निष्कासन किया जाए। आपने तो सुबह सुबह बड़ी बात रख दी है। सेनापति जाकर अभय राणा से कहो कि उनकी परीक्षा होने वाली है। उनसे 3 सवाल पूछा जाएगा। तीनों सवाल के सही उत्तर दिया तो आपको प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा। अगर आपने इन तीनों सवाल के उत्तर गलत दिया तो आपको देश से निष्कासन किया जाएगा। सेनापति राजा का संदेश लेकर अभय राणा के दरबार और चले गए। महाराज ने आपके लिए संदेशा भेजा हुआ है जिसमें आपको 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। अगर आप इन तीनों सवाल का गलत जवाब दिया तो आपको इस राज्य से निष्कासन किया जाएगा। राजा का संदेशा सुनकर अभय राणा थोड़ा सा चिंतित और सोच में पड़ गए, परंतु उन्होंने सेनापति को कहा, हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं। हम तीनों सवालों का उत्तर देंगे। यह बात सुनकर सेनापति दरबार लौट गया। वे 3 प्रश्न क्या होगा और उनके उत्तर क्या होंगे। गांव और शहर में चर्चा और परिचर्चा होने लगा। आखिर वह दिन आ गया और अभय राणा को दरबार में बुलाकर वह 3 सवाल पूछे गए। तो बताओ वह कौन सा ईश्वर है जो मर के भी जिंदा हो गया। अनादि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, वह हमारे पाप के कारण मारा गया, लेकिन वह खुदा है इसलिए वह मर के भी फिर से जिंदा हो गया। उसे क्रूस पर टंगा था लेकिन वह आज भी जीवित है और आज वह स्वर्ग में विराजमान है। इसी प्रकार अभय राणा से दूसरा प्रश्न पूछा गया। वह कौन सा चीज है जो दूध भी देती है, मलाई भी देती है, लेकिन वह गाय भी नहीं है। वह बाहर से काला भी है, अंदर से सफेद भी है। बोलो वह क्या चीज है। वह चीज नारियल है, उसमें मलाई भी है, उसमें जटाई भी है और वह गाय भी नहीं है। वह बाहर से काला है और अंदर से सफेद है। वैसे ही करके अभय राणा से तीसरा प्रश्न पूछा गया। विनाश से पहले क्या आता है। अहंकार आता है और अहंकार के कारण लोग विनाश की ओर बढ़ते हैं। तीनों प्रश्नों के सही जवाब देने के बाद अभय राणा को कलिंगा राज्य का प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है और जनता भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें चाहने वाला प्रधानमंत्री मिल गया था। प्रताप राणा अपने ही घमंड की वजह से कलिंगा राज्य और प्रधानमंत्री का पद खोना पड़ा। दोस्तों, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि विनाश आने से पहले घमंड आता है। Thanks for watching our video. Please like, subscribe, and follow our channel.